बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संसार में सबसे सुखदाई और सरल काम है नाम सुमिरन, क्योंकि वह चलते फिरते, उठते बैठते और सोते हुए भी हो सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि लाभ भी अन्य कार्यों से अधिक है, फिर भी आम लोग इस कार्य में आलस करते हैं। सब तीर्थ करने और व्रत रखने की अपेक्षा गुरुमुख बनकर नाम स्मरण करना उत्तम है। रूहानी कमाई करने वालों में राग द्वेष नहीं होता। जहाँ राग द्वेष होगा वहाँ रूहानियत नहीं होगी। सच्चा धर्म तो यह है कि आत्मा पर जो मोह माया की मैल का आवरण चढ़ चुका है, उसे नाम की कमाई से धोकर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। शेष शारीरिक उन्नति तो धर्म ही छाया मात्र है। जैसे ज्योति बिना नयन और आत्मा बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, वैसे ही रूहानियत के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं। तुम सच्चे मन से यदि गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो समस्त बंधन टूट जाएंगे और जीवन मुक्ति हो जाएगी। संतों की वाणी केवल पढ़ो नहीं, अपितु अमल करके देखो तो अनुभव खुल जाएगा और स्वयं को परिवर्तन रूप में देखोगे। अर्थात दुखिया से सुखिया, भूखे से तृप्त तथा अशांत से शांत हो जाओगे। जैसे तुम अपनी आँखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और मुख से बोल सकते हो, वैसे ही आत्मिक अनुभव भी जागृत करो, तब तो तुमने कुछ प्राप्त भी किया। महापुरुषों के अनुभव का लाभ तो तभी होगा जबकि उनकी वाणी पढ़ सुनकर उस पर अमल किया जाए। पूर्ण संत सद्गुरु का वचन धुरदरगाही वचन है। जो अपनी सुरती को उससे मिलाते हैं वे सरलता से धुरदरगाह में जा पहुँचते हैं। लेकिन यह कोई ऐसी सरल बात नहीं जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सके। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। इनसे वही संस्कारी या शूरवीर गुरुमुख मुक्त हो सकता है जो मन की भी न माने। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करना और आज्ञा मानना ही मुक्ति प्राप्त करने का सरल साधन है। वाद विवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसमें पढ़कर जीव के अमूल्य समय को व्यर्थ न गवाओ, बल्कि सद्गुरु के वचनों पर चलकर समय को सार्थक करो। मन माया की तरफ आकृष्ट होता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचातानी लगी हुई है। दोनों में से जिसकी शक्ति अधिक होगी उसकी विजय होगी। हे सेवक, तुम मन का कहना न मानो तो वह निर्मल हो जाएगा और तब आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य आत्मिक उन्नति का साधन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं। जो मनुष्य जन्म पाकर भी यह कार्य नहीं करता तो उसमें और पशु में फिर क्या अंतर हुआ। आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जैसे इंसान को है, ऐसे उत्तम सेवा की देवता भी याचना करते हैं। ज्ञानवान और भाग्यवान वह है
जो समय का पूरा पूरा लाभ ग्रहण करने में प्रमाद न करे, अर्थात संत सतगुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई कर मन माया के चक्कर से मुक्त हो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करे। यदि कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, तो इसका उत्तर यही है, सच्ची लगन से। यदि उनके सहयोग में विलंब हो रहा है तो अभी लगन पूरी नहीं है। लगन हो और प्रियतम न मिले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सच्चे गुरु के दरबार में यह ताशीर है कि विकारी मनुष्य का अधिकारी बनकर अपना जन्म सवार लेते हैं। प्रेमी और विश्वासी पूर्ण सद्गुरु के दर्शन प्रत्येक वस्तु में करता है। यदि कोई कहे कि मुझे भी ऐसा ही दर्शन हो तभी मैं मानूं, तो यह बात उनकी अपनी लगन और सद्गुरु की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। शब्द अभ्यास के बिना कर्मों की जड़ नहीं काटी जा सकती। जो लोग गुरुमति और नाम अभ्यास को छोड़कर मन के विचार अनुसार कर्म करते हैं, वे कर्म फल से नहीं बच सकते। पूरे सद्गुरु का हाथ खंडों ब्रह्मांडों तक पहुँचता है। वे अपने सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं। सच्चे सेवक हर पल मालिक को याद करते हैं, इसलिए अंत समय यमदूत उनके निकट नहीं जा सकता। किसी खाली प्लॉट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वह मंदिर कहलाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वह चेतन मंदिर बन जाता है। सद्गुरु की आज्ञा सत्य सत्य कर मानना ही ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। तुम नाम का सुमिरन करोगे तो सद्गुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे और हार्दिक आभार मानोगे। पूर्ण सद्गुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बतलाते हैं, जो कि अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। जब झूठी माया के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो सच्चे प्रभु को तन मन धन दिए बिना कैसे प्राप्त करोगे। शब्दाभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्दाभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हों तो अपने पराये की पहचान, नहीं तो मनुष्य अंधे के समान परख शक्ति खोकर सद्गुरु जो वास्तविक में अपने हैं उन्हें बेगाना और स्वार्थियों को अपना समझता है। इस नियमित कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बंधे पाओगे। स्वयं को कर्ता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भूलकर अभिमान न करो और दूसरों को दुखी न करो। तुम जो कुछ भी करते हो
या सोचते हो, उसे तुम्हारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। परमार्थ में की संगति में सदा भोजन मिले और स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ का लाभ उठाते रहो। यदि परमार्थ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सरल स्वभाव वाले और सत्यवादी बनो। सद्गुरु की आज्ञा में मन की न चलाओ और अपनी चतुराई भी न दर्शाओ। किसी का बुरा मत सोचो और किसी की बुराई न करो तथा किसी से बुरा मत करो। दूसरों की बड़ाई देखकर उनसे ईर्ष्या न करो और न ही अपनी शक्ति को उसके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो। अपितु अपनी उन्नति के लिए यत्न करो, मेहनत करो। दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ोगे तो वह बड़ाई स्थिर नहीं रहेगी। दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हो तो बीच में मत बोलो। दो के झगड़े में स्वयं को परेशान मत करो। पदवी या कुर्सी के लिए इच्छा या प्रयत्न न करो। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा करो तो बड़ाई तुम्हारे पीछे स्वतः आएगी, तुम उसके पीछे मत पड़ो। भगवान का दर्शन ही जीवन में मुख्य और आवश्यक कार्य समझो। उस आवश्यक कार्य के लिए चाहे कितने भी साधारण कार्यों को एक ओर रखना पड़े तो प्रसन्नता से रख दो, क्योंकि मालिक करना चाहे तो वर्षों का कार्य पल भर में कर सकते हैं। अपने गुनाहों के लिए हार्दिक पश्चाताप करो। यदि उनके लिए तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं उत्पन्न हुई तो इसका अर्थ यह है कि पश्चाताप पूर्णतः नहीं किया। पश्चाताप करो परंतु घबराओ नहीं। दातार की दातें स्मरण कर उसे पल पल में धन्यवाद दो और आभार मानो। प्रभु क्षण में बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं। उनसे भय करो तो बुराई से बच जाओगे। तुम कितने भी गुनहगार हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो शारीरिक और सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध न रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता न करो, भविष्य की चिंता भी न करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज से प्रसन्नता चित्त एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाओगे। सद्गुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखे में रखोगे और बाद में पछताओगे। मन तथा इंद्रियों को गुरु शब्द से नियंत्रित रखो। तन मन धन को सद्गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए
संतोष तथा धैर्य से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। गुरुमुखो, ये रूहानी राह में चलने वाले सद्गुरु के सेवक भक्तों की कथाएं सुनकर तुम्हारे हृदय में भी यह अभिलाषा होती होगी कि जैसे प्रभु अपने अनन्य भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते आए हैं, वैसे ही कृपा का पात्र मैं भी बन सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी लीला देखने के लिए मुझे भी वह प्रेमा भक्ति, श्रद्धा और विश्वास प्रदान करो ताकि मैं आपके सत्य रूप को पहचान सकूं। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट न करो। अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सतगुरु आठो याम, जो पहुँचाओ तुम्हें निचला। एक क्रोध को त्यागो, दूसरा मैं का बोझ उतार फेंको। सतगुरु का ध्यान धारण करो तो उनसे जा मिलोगे। द्वेष भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो। जहाँ तहाँ से तोड़कर प्रेम प्रभु से जोड़ लो। धैर्य को अपनाओगे, मौज पर प्रसन्न रहो। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर अपना बेड़ा पार करो। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ और आपा भाव मिटाकर अपने प्रियतम को पाओ। इच्छाओं को त्याग दो ताकि मन भटकने से बचा रहे। तुम्हारा मन भूत है, इसे एक क्षण भी स्वतंत्र न छोड़ो। जप ले श्वास श्वास में नाम, बस में कर ले मन बलवान। सतगुरु में विश्वास रखो, उदास कभी न हो। वे तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी न करो, मुख से बुरा न बोलो और सहनशीलता के गुणों को हृदय में ग्रहण कर लो। गर्मी सर्दी का मौसम हो तो गर्मी सर्दी को सहन कर सदा सादगी में रहो। भूख तथा तपती में तुम मालिक के गुणानुवाद गाओ। शब्द की डोरी से अपनी सुरती को बांधो। यह मार्ग फिसलने वाला है, इसलिए तुम दृढ़तापूर्वक कदम रखो। संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। गुरुमुखो, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोधवान व्यक्ति इन्हीं विकारों के कारण ही सदा दुखी रहते हैं और उनकी किसी न किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं बनती। फिर वे अपना काम व स्थान बदलने में सुख समझते हैं, परंतु जब तक स्वयं को इन विकारों से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। गुरुमुखो।